तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि एक बच्ची अपने घर के सामने से लापता हो और 3 दिन बाद उसकी लाश एक खेत से मिले? ऐसा वाकया जिसने ना सिर्फ एक खानदान बल्कि एक पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तस्मिया सुहेल के दिल दहला देने वाले वाकये की, लेकिन ज़िम्मेदारी और एहतियात के साथ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि हम सब एक आवाज़ होकर इंसाफ का मुतालबा कर सकें। मैं हूं शकील अंजुम सावन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसमें 29 जुलाई 2025 दोपहर 4 बजे के करीब आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली, तहसील खुईरटा और इसका गांव सैदपुर, यहाँ पर वाकया कुछ यूं हुआ कि घर में शादी की तैयारियां जारी थी। अजीज रिश्तेदार आ रहे थे और बच्चे, जैसे शादियों पे हमारे अक्सर बच्चे इकट्ठे होते हैं तो फिर बच्चों की एक रौनक होती है, वो खेल रहे होते हैं। तस्मिया भी आने वाले अजीज रिश्तेदारों के और अपने मुकामी बच्चों के साथ खेल रही थी। और जाहिर है गांव था तो बच्चे दूसरे घरों में जाते हैं, अपने घर में आते हैं। तस्मिया भी उनके साथ इसी तरह से बाहर घर से गई। घर वालों ने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं और बाकी बच्चे कुछ देर के बाद खेलने के बाद वापस आ गए और तस्मिया वापस नहीं आई। और घर वाले इसी खुशफहमी में मुब्तला थे कि कुछ देर खेलने के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन जब देर होने लगी तो घर वालों को तशवीश लाहक होने लगी। मगर जब रात हो गई, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वालदैन की परेशानी बढ़ने लगी। लेकिन ये उम्मीद थी कि तस्मिया अपने किसी रिश्तेदार के साथ होगी। मगर जब रात हो गई और तस्मिया वापस न आई तो दिलों में खदशात जन्म लेने लगे। तमाम अजीज रिश्तेदारों ने मिलकर इर्द गिर्द उसको ढूंढा, रिश्तेदारों के घरों में ढूंढा, अहले इलाका के पास पता किया। लेकिन जब कहीं पर भी तस्मिया ना मिली तो फिर पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने भी अपने जो उनके कवायद और ज़वाबित हैं वो पूरे करके तो पुलिस ने भी उस बच्ची को तलाश करना शुरू कर दिया। 3 दिन तलाश जारी रही और उसके बाद बच्ची घर के करीब से एक खेत से मिलती है। और ये वो खेत है जहाँ पर पहले भी जो अहले खाना है वो बार बार देख चुके थे बच्ची को। जब तलाश करते थे उस टाइम बच्ची वहां पर, उसका कोई नामो निशान नहीं था। अब ये जब वहां पर बच्ची उस दिन पाई गई, तीसरे दिन, तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई फेंक कर गया था। अहले इलाका में ये जो खबर है ये जंगल की आग की तरह फैली। आज़ाद कश्मीर में ऐसे वाकयात शाज़ो नादर हुए हैं और यही उम्मीद की जाती है कि आज़ाद कश्मीर में एक आम जो हमारा यकीन है कि ऐसे वाकयात आज़ाद कश्मीर में नहीं हो सकते, कम होते हैं। नाजरीन, पूरे इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और अंजुमन ताजरान, अवाम, सहाफ़ी सब एक आवाज़ हो गए। प्रेस क्लब खुईरटा, दीगर सहाफ़ती इदारे और शहरी तंजीमें पुरअमन एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और कल बरोज़ इतवार इस हवाले से एहतजाज किया जाएगा ताकि आला ईवानों तक आवाज़ पहुँचे और मुजरम जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि जुल्म के खिलाफ खामोशी जुर्म है। तहकीकात जब बढ़ने लगी और ज़राए के मुताबिक पुलिस ने जो सुराग रसां कुत्ते हैं उनकी मदद हासिल की। कुत्तों ने एक मखसूस घर की निशानदेही की जहां पर पंजाब के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला एक मुलाजम रहता था। लेकिन वो मुलाजम
जब जिस दिन ये सुराग रसां कुत्ते आए हैं उस दिन सुबह गायब हो गया, जो इस बात को मश उसका गायब होना इस बात को उसको मशकूक बनाता है कि वो इस वाक़ये में कहीं न कहीं शरीक है। अफ़वाहें फैली हैं कि मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर तफ्तीशी इदारों ने अभी तक सरकारी तौर पर किसी किस्म की तस्दीक नहीं की। बाज़ मुकामी इत्तलात के मुताबिक मुलज़म जो है वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता है और वो शायद अपने घर को गया है। मगर ये बात अभी भी गैर मुसद्दक़ा है कि इस मुलाज़म के हवाले से अभी तक अ, कोई जो एक तफ्तीशी अमल होता है, कोई एग्ज़ैक्ट चीज़ अभी तक पुलिस ने अनाउंस नहीं की। हम यहाँ ये वाज़ा करना चाहते हैं कि जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, किसी भी फ़र्द पर इल्ज़ामात लगाना गैर ज़िम्मेदारी होगी। मगर लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर माज़ी में ऐसे केसेज़ में सख़्त सज़ाएँ दी जाती, तो क्या आज तस्मीयाँ महफूज़ ना होती? हम सिर्फ़ सोशल मीडिया पर गम का इज़हार करते हैं और ऐसा ही करते रहेंगे। क्या कानून इतना कमज़ोर है कि मुजरिम बच निकलता है और हम सिर्फ़ हैशटैग लगाकर तसल्ली कर लेते हैं? ये मामला सिर्फ़ एक बच्ची का नहीं है, ये हमारे मुआशरे की इज्तिमाई बेहिस्सी का है और इंसाफ के निज़ाम पर ये सवालिया निशान है। एक माँ की गोद उजड़ गई, एक बाप का सहारा छिन गया और हम सब शायद फिर खामोश हो जाएं। अगर आज आवाज़ ना उठाई तो कल किसी और की तस्मीयाँ हमारी अपनी हो सकती है। हम मुतालबा करते हैं कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, केस को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुंतकिल किया जाए और मसाली सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई दरिंदा ऐसी हिम्मत ना करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तस्मिया की आवाज़ हर ऐवान में गूंजे। अगर आप वाकई तब्दीली चाहते हैं तो आज खामोश ना रहें। जब तक ये व्लॉग अपलोड होता है, उम्मीद है कि मुजरम पकड़ा जा चुका होगा और मंजर आम पर आ चुका होगा। अगले व्लॉग में मैं मज़ीद अपडेट्स लेके आऊँगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।